वेलकम टू डी इंजीनियरिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप व्यू बनाएंगे बुश बेयरिंग का। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में फ्रंट व्यू बनाया था बुश बेयरिंग का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों तो अब हम शुरू करते हैं टॉप व्यू बनाना। दोस्तों हमें ये डायग्राम कुछ इस टाइप का गिवन होता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन होता है, जिसे हमें थोड़ा सा समझ के इसके हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना होता है। तो इस वीडियो में हम बस टॉप व्यू बनाएंगे। दोस्तों अगर हम इस डायग्राम को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा ऐसे। और दोस्तों रेक्टेंगल अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो हमें हाइट पता है 95 हमें हाइट यहाँ से यहाँ तक हमें गिवन है, ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये हमें गिवन है, हाफ है 38, तो ये फुल हो जाएगी 66। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, ये जो होल है ये 25 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो हम इन सब डायमेंशन का यूज करके इसके टॉप व्यू को आज बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने इसके फुल डायमेंशन में देखा था, इसकी जो पूरी हाइट थी वो थी 232। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के हम पहले 232 बना देते हैं, वो भी डॉटेड फॉर्म में। ये सेंटर लाइन के उसमें हम बनाएंगे। अब ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, यहाँ पर आ गया 11.6। अब यहाँ से हम फिर एक सेंटर लाइन लगाएंगे ऊपर से नीचे तक डॉटेड फॉर्म में ही। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब जो आपने देखा था इस डायग्राम में जो हमें हाइट थी वो हाइट हमें दे रखी थी 95 की। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप का वो बनाएंगे जिसमें हमें हाइट तो है उसकी 95 दे रखी होगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई दोस्तों इस डायग्राम में ही ध्यान से देखो, ये जो रेडियस दे रखी है ना 48, तो 48 इंटू में 2 कर दो, हो गया 96। तो क्या हो जाएगी, इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो हो जाएगी 96। तो अब हमें क्या करना है, सेंटर लाइन से 95 बनाना है। तो हमें क्या करना है, 47.5 ऊपर, 47.5 नीचे आना है। यहाँ मैंने मार्क कर लिया, सेम ऐसे ही नीचे। अब ये करने के बाद मैंने जैसे उसमें डायग्राम में बताया था, इसकी जो चौड़ाई है वो है 96। तो अब हम नीचे क्या करेंगे, 4.8 इस साइड और 4.8 इस साइड, ये टोटल हो जाएगी 96। अब एज इट इज़ सेम हमें ऊपर करना है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब दोस्तों इतना हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम जो है ये साइड का पोर्शन बनाएंगे, क्योंकि हम उस डायग्राम को अगर ऊपर से देखते हैं तो वो साइड में भी हमें दिखता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने बताया था उसकी जो हाफ है वो है 3.8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.8 यहाँ पे मार्क करेंगे और 3.8 नीचे ही। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमें यहाँ से 0 से मिला देंगे इसको। एज इट इज़ ऊपर ही करना है सेम। अब इस लाइन को भी हम मिला देंगे। अब सेम हमें इस साइड ही करना है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में 3.8 ऊपर लाइन लगाएंगे, 3.8 नीचे।
अब इतना हमारा डायग्राम बन गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये होल बनाने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो है डायग्राम में हमें गिवन है, जैसे हमने फ्रंट व्यू बनाया था बिल्कुल सेम हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 81 आना है। तो हम सेंटर लाइन से 81 आएंगे, यहाँ से 81 आ गए और यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। सेम इस साइड 81 आएंगे और मार्क कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे भी हम अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी जो पूरी जो इसकी चौड़ाई है वो है 25 और इसकी जो हाइट है वो है 15। तो अब हम क्या करेंगे, 0.4 इस साइड और 4 इस साइड। ये करने के बाद हमें क्या करना है, 7 ऊपर 7 नीचे या 7.5 ले लेते हैं। सेम इस साइड। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। दोस्तों थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है क्योंकि यार ड्राफ्टर का यूज़ नहीं कर रहा ना मैं, इसलिए। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी जो पूरी विड्थ थी वो 25 थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 12.5 लेके यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इधर लगाएंगे 2.5 पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखो, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे और इतना खोल लो और यहाँ से हम इसका हाफ सर्कल बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे हाफ सर्कल ऐसे। सेम इस साइड यहाँ पे रखो और इसका हाफ सर्कल बना दो। अब ये हमारा बन गया दोस्तों। अब क्या करना है, सेम जो ये सर्कल है इसी साइड बनेगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे बनाया था बिल्कुल सेम इस साइड बनेगा। अब हम ये वाला पोर्शन बनाते हैं दोस्तों। जो इस डायग्राम में हमने देखा था, इस डायग्राम में जो है इस डायग्राम में 3 हमें वो बनाना है। देखो पहला तो था 48, जो हमने रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो 96 मानी थी। अब कितने हैं, 32, यानी 32 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगी 64। और फिर सबसे छोटा वाला जो वो हाइट की विड्थ बनेगी वो है 50। तो दोस्तों आइए हम बनाते हैं। तो 32 यहाँ पे मार्क कर लेंगे और सेम 64 यहाँ और लाइन लगा देंगे। ये दोस्तों हमें लाइन दिखेंगी नहीं, हिडन लाइन है, इसीलिए हम इसको ऐसे करके दिखाएंगे। सेम इस साइड। अब जो हमें 50 वाली लाइन लगानी है वो लगाते हैं, 25 का वो लेके। ये हम फुल में करेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, डायग्राम में हमें गिवन था ये जो बीच में है ऑयल होल दे रखा था, यानी कि ऑयल के लिए होल। तो जो पहला सर्कल बनेगा यहाँ पे ये है 5, 6 और जो दूसरा बनेगा वो होगा 5, 8 का, यानी आपको प्रकार को 4 खोलना है और लगा देना है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें सेक्शनिंग करनी है, वो आप दोस्तों कर लोगे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और दोस्तों हमें फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम दोस्तों आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।